दोस्तों, आज मैं आपको एक बेटी और उसके पिता की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि हार्ट टचिंग है और आपको बहुत पसंद आएगी। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। मिस्टर अशोक शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी रिया अब 28 की होने को थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी। जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और ही शायद रख पाता। अगर अशोक जी को कोई बेटा होता तो वह भी नहीं। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाप के रिया को नहीं चलता और बिना रिया के उसके बाप का किसी काम में मन नहीं लगता। कभी कभी ऐसा लगता जैसे अशोक जी रिया के बाप नहीं, उनके बेटे हैं। रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठाकर जबरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों को जैसे दवाइयाँ पिलाते हैं वैसे ही पापा को दवाइयाँ उन्हें खिलानी हो। रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन रिया की नज़रों से बच नहीं पाते। फिर वह उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें जबरदस्ती खिलाती। रात को रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुरा कर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी रिया पकड़ लिया करती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने का बहाना करते, लेकिन रिया उनको समझाती कि मिठाई आपके लिए कितनी हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मैं मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज होने की एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते। फिर रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांट कर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की जिंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उसमें कई कमरे थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे अशोक जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ तो मिल जाए, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उनका नाम अमर सिंह था। उम्र उनकी 50-51 वर्ष की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह अशोक जी और प्रिया से मिले। उन्हें दोनों से मिलकर काफी अच्छा लगा और अब अमर सिंह अपनी बीवी के साथ अशोक जी के घर पर किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े ही दिन बीते थे, लेकिन अमर सिंह अशोक जी से बहुत अच्छी तरह घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह अब साथ में ही वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वह अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह उनकी बीवी प्रिया और अशोक जी के साथ डिनर किया करते। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह जी ने कहा कि आप और रिया अकेले ही रहते हैं क्या? आपको तो काफी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने अच्छे से संभाल लेते हैं? अजी, मैनेज क्या करना है, मेरी होशियार बेटी के लिए तो यह कुछ भी नहीं है। रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की भी कोई चिंता ही नहीं हो पाती। अशोक ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन जब रिया ससुराल चली जाएगी तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह ने अपना विचार बताते हुए कहा। अशोक जी के चेहरे के हाव भाव बदल गए। वह अमर सिंह जी से कुछ कहना चाहते थे लेकिन नहीं कहा और बात बदलने के लिए उनसे पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह जी ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में रहते हैं। अशोक जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हों, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर लौट आए।
कुछ दिन बीते, अशोक जी ने अमर सिंह जी को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह जी की पत्नी किसी काम से बाहर गई थी और वो अकेले थे। अमर सिंह, राजेंद्र जी और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं तो अमर सिंह जी ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, रिया बेटा, तुमने आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। अशोक जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ, मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर जी बोल पड़े, यह तो बहुत अच्छी बात है, उसके ससुराल वाले बड़े खुश रहेंगे। रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अशोक जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताई, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे, और वह प्रभावित होकर बोले, वाह रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम अशोक जी की बेटी नहीं, बेटा हो बेटा। अब अशोक जी से रहा नहीं गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटे के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जिसमें बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे, आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश के सर्वोच्च पद पर बैठकर देश चलाने तक बेटियों ने हमेशा अपने आप को साबित किया है। उनकी तुलना बेटों से ही करते रहोगे? होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फख्र से कह सकता हूँ कि जो मेरी इस बेटी ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया है, उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना? बताइए, वो साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अमर सिंह जी, दुनिया अब बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा बनाने की कोशिश मत कीजिए। दोस्तों, इतनी सुंदर कहानी का एक छोटा सा सारांश मैं भी आपको बताती चलूं। आप जब भी किसी बेटी का सम्मान करेंगे तो एक बेटी की तरह ही करना। ऐसा कभी मत कहना कि तुम बेटी नहीं बेटा हो। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।